सो पूजा, चक्कर क्या है? जब पति जेल में हो, इन लॉज की तबीयत खराब हो, तो आई एम श्योर तुम जैसे मिडिल क्लास घर की लड़की यहाँ मेरे साथ पार्टी करने तो आई नहीं है। आप सही कह रही हैं चाची, लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं कब तक मिडिल क्लास बनकर जीऊंगी। अब जब मेरे पास आप जैसी हाई क्लास ऊंची नाक वाली सास है, तो मुझे भी तो आपसे कुछ सीख ही लेना चाहिए। वैसे चाची, आपको याद है शादी से पहले आपने मुझे एक डील दी थी कि मैं नरेन बाबू के साथ भाग जाऊं। कौन कौन सी जगहें बताई थी आपने? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यही शहरों के नाम लिए थे ना? वाह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना चाची। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और सीधे परदेश निकल जाना चाहिए था। अब देखिए मैं भी किस गरीबी में फंस गई। आपको पता है चाची, ये क्लच, ये ड्रेस, ये सब मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो किया है। नाइस ड्रेस तो, बट विल यू कम टू द पॉइंट स्वीट हार्ट? मुझसे क्या चाहिए? आप नरेन बाबू को जेल से निकलवा दीजिए और बदले में मैं 100 करोड़ की पाई पाई आपके नाम कर दूंगी। गुड, बट आई हैव अ क्वेश्चन। जब 100 करोड़ की तुम खुद ही मालकिन हो, तो 100 करोड़ को अपने लिए क्यों नहीं यूज कर लेती? चाची, आप भी कैसा मजाक करती हैं? नरेन बाबू के होते हुए मैं दान के पैसों को हाथ भी कैसे लगा सकती हूँ? अब रहना तो मुझे पूरी जिंदगी नरेन बाबू के साथ ही है ना। इसीलिए आपसे एक दरख्वास्त थी कि आप इस डील के बारे में हार्दिक चाचा और राहुल बाबू को मत बताइएगा। Why? चाची, अब मैं आपसे तो खुल के सब कुछ कह ही सकती हूँ। देखिए, हार्दिक चाचा तो ठहरे सीधे साधे गांव इंसान, उन्हें ये टेढ़े तरीके कहाँ समझ में आएंगे। और राहुल बाबू पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। उनका बस चले तो आपको और हार्दिक चाचा को भी धो पहुंचकर साइड में फेंक दे। चाची सॉरी, लेकिन पूरे घर में आपसे समझदार तो कोई और है नहीं, इसलिए ये गुहार मैं आपके पास लेकर आई हूं। खैर चाची, देखिए ना मैं आपके लिए क्या लाई हूं। पूरे 100 करोड़ आपके नाम पर करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं मैंने। गौरी विसर्जन के दिन तक पूरे 100 करोड़ रुपए आपके नाम पर हो जाएंगे, बशर्ते नरेन बाबू घर लौट आए। Fine. I'll think about this. आराम से सोचिए चाची। वैसे चाची, आपसे एक और काम था, छोटा सा। अगर घर की चाबियां माँ को मिल जाती तो? वो क्या है ना, सास को खुश करना भी तो जरूरी है। सास खुश तो मैं भी सुखी, राइट? चीयर्स। माँ, खाना लाई हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, सुरभि खाना ले आई थी। माँ, नरेन बाबू कल जेल से रिहा हो जाएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ, हर साल की तरह इस साल भी नरेन बाबू कन्हैया की जन्माष्टमी पूरे परिवार के साथ मनाएंगे।
जिस तरह सुरभि नरेन को छुड़वाने की कोशिश कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि नरेन कल हम सबके साथ ही जन्माष्टमी मनाएगा। बाकी किसी और को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक बात और, अब से सुरभि नरेन का केस हैंडल कर रही है, इसलिए केस से जुड़े सारे पेपर्स सुरभि को दे दो प्लीज। आंटी जी, अब तो मैं नरेन को जेल से फ्री कराकर ही चैन लूंगी। डोंट वरी पूजा, मैं सब हैंडल कर लूंगी। थैंक यू। हेलो पूजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम कल नरेन को रिहा नहीं करा पाए तो अगले 15 दिनों तक उसे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। और कल जब राहुल का नशा उतर जाएगा तब हम हार्दिक और नीलिमा का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो भी करना है वो आज ही करना होगा। आप चिंता मत कीजिए गुरुजी। नरेन बाबू को उस कैद से आजाद करवाने के लिए आज की रात ही काफी है। पूजा के ऑफर के बारे में अगर मैंने नीलू या राहुल से कुछ कहा तो वो मुझे पहले ही रोक देंगे। और इस वक्त कंपनी के लॉसेस को चुकाने के लिए मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। एग्जैक्टली। हार्दिक तो यूजलेस है। उसे पूजा की डील के बारे में बताकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल को बताया तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पहले ही गेम चौपट कर देगा। एक बार डील पक्की हो जाए फिर ही कुछ कहूंगी। चाचा चाची सोचिए सोचिए, क्योंकि बहुत जल्द आप कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं होंगे। कोई घर में है क्या? गुरुजी, आप यहाँ? मैं जानता हूं कि मुझे इस घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अब मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए निकल चुका। ये मेरे मित्र हैं। यहाँ ऋषिकेश में इनका बहुत बड़ा अनाथ आश्रम, तो अगर इस घर से कुछ इनको डोनेशन मिल जाता तो ये लोग भी अपने आप को धन्य समझते हैं। और वो कहते हैं ना कि दान धर्म करने से कष्ट कटते हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है सत्कर्म करने का। आप सही कह रहे हैं गुरुजी। शायद दान करने से इस घर के अच्छे दिन लौट आएं, और जितनी बड़ी रकम होगी पाप भी उतनी जल्दी ही धुलेंगे। गुरुजी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, बस यही कुछ 100 करोड़ के आसपास दान देने के लिए पैसे हैं। तो पूरी रकम मैं आपकी संस्था के नाम करने के लिए तैयार हूं।
गुरुजी, आप रुकिए, मैं पेपर अभी लेकर आती हूँ। बट पूजा, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। मैं भी अभी आई। नीलिमा, बेटे ने मुझे घर से क्या निकाल दिया, तुमने तो गुरुजी को बुला ही दिया। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही पाप के भागीदार हैं, तो तुम्हें भी प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं? खैर, कोई बात नहीं, समय सब कुछ खुद ही करवा लेगा। जी चाचा जी। हाँ पूजा बेटा, वो पैसे तुम किसी संस्था को मत दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बेटा मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है चाचा जी, ये पैसे मैं आप ही के जिम्मे लगाऊंगी। लेकिन चाचा जी, आपसे एक और मांग थी। हाँ बोलो ना बेटा। अगर नरेन बाबू का कैबिन भी उन्हें वापस मिल जाता तो? हाँ ठीक है, हो जाएगा बेटा। मैं कल सुबह ही राहुल से नरेन का कैबिन वापस मांग लेता हूँ। लेकिन बेटा मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। जी चाचा जी। तुम इसके बारे में नीलू या राहुल से बिल्कुल भी जिक्र मत करना, नहीं तो वो लोग मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपका और मेरा टॉप वाला सीक्रेट रहेगा। पूजा, ये धार्मिक पन्ने का नाटक तुम किसे दिखाने के लिए कर रही हो? लेकिन चाची, आपने तो जवाब ही नहीं दिया, और ये पैसे मैं अपने पास रखकर क्या करूंगी? कोई बात नहीं चाची, मुझे भी समझना चाहिए था। शायद नरेन बाबू को जेल से निकालना आपकी बस की ही बात नहीं। मैं समझती हूँ चाची, अब आप ऋषिकेश की महारानी थोड़ी हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं सारे पैसे दान कर दूं और नरेन बाबू की रिहाई कन्हैया पर छोड़ दूं। हेलो, तुम जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो रही हो? ओके फाइन, मैं नरेन को जेल से फ्री करवा दूंगी। बट पूजा, एक बात याद रहे, ये बात तुम किसी से भी मत कहना। राहुल से तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं चाची, बस मन को तसल्ली नहीं हो रही है कि आप मेरा ये काम कर देंगे। अब वो क्या है ना कि इतने महीनों में आपने इतने सारे खेल खेले हैं, तो आप पर यकीन करना थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। तुम क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। माँ को अब तक घर की चाबियां नहीं मिली हैं। अगर माँ और अंकल को उनका कमरा वापस मिल जाता तो? मुझे पता था आप ना नहीं कहेंगी चाची। तो फिर सामान शिफ्ट करना शुरू करें। माँ और अंकल कल हॉस्पिटल से घर लौट रहे हैं, उससे पहले ही अगर उनका सारा सामान शिफ्ट हो जाए तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा, है ना? बहुत शातिर हो तुम। संगत का असर है। अब तो मुझे बस कल का इंतजार है। Oh my God. आप ठीक हैं? मदद तो नहीं चाहिए आपको? नो। चाची, माँ को कितना अच्छा लगेगा ना
ये जानकर कि उनकी बहन ने खुद सारी पैकिंग की है और शिफ्टिंग भी, ये सोचकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। चरण, मनोज, कोई है? चाची, आप शायद भूल गई, आपने सारे नौकरों को खुद ही छुट्टी दी थी। अब आपको ही ये सारा बोझ उठाना होगा। What? मैं? ओके। कितनी अच्छी हैं आप चाची। तो शुरू हो जाइए। God, this is heavy. Oh God! Are you out of your mind? तुम कुछ मत करो, मैं आ रहा हूं। नहीं बोला ना, मैं आ रहा हूं। ये डैड को क्या हो गया? भाई तो जेल में है, तो फिर उनका कैबिन किसके लिए तैयार करवा रहे? Oh my God! चाची, बस आखिरी काम था। अगर बेड कवर भी बदल जाता तो। अंकल, आप नरेन के रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। सू, जीजू, आप कैसा फील कर रहे हैं अब? आई एम सो हैप्पी टू सी यू। चलिए सुप्रिया। अरे सू, उस तरफ कहाँ जा रही हो? जीजू को उनके अपने कमरे में लेकर जाओ। मैंने आप लोगों का सामान आपके कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। अरे क्या हुआ स्वीट्स? आई नो आप सब लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं, बट मैं क्या करती? अगर सुरभि इतनी छोटी होकर जीजू की दिन रात सेवा कर सकती है, तो हम भी थोड़े बड़े तो बन ही सकते हैं ना। आइए ना जीजू। सू, अंकल, इतना मत सोचिए, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। चलिए ना। चलिए। चलिए। सू, एक चीज तो मैं भूल ही गई।
अपनी जिम्मेदारी तुम ही संभालो बाबा। ये किचन भंडार वगैरह वगैरह मेरे बस की बात नहीं। पहला दाव पूरा हुआ, अब दूसरे की तैयारी। नरेन, आपकी रिहाई का समय आ गया।